रिसेंटली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतक्की भारत आए थे और कई सारे बवाल खड़े हो गए। कैसा बवाल? सबसे पहला बवाल हुआ झंडे को लेके। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इनके पीछे अफगानिस्तान का झंडा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एक फोटो है जहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर खड़े हैं, बगल में आमिर खान मुतक्की खड़े हैं, पर ना ही पीछे अफगानिस्तान का फ्लैग है, ना ही पीछे हमारा इंडिया का फ्लैग है। तो ये फ्लैग को लेके बहुत बड़े बवाल खड़े हो गए और आपको लग रहा होगा कि क्या ये वाकई में फ्लैग इतना बड़ा इशू है? तो हाँ जी, डिप्लोमेसी में फ्लैग बहुत बड़ा इशू है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2021 के बाद ये तालिबान का भारत में हाईएस्ट लेवल का विजिट है। इससे बड़े लेवल के मंत्री भारत में पहले नहीं आए 2021 के बाद। 2021 में क्या हुआ था? 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके खुद को सत्ता में काबिज किया और तब से तालिबान ही वहां पर सरकार चला रही है। अब ये जो तालिबान के साथ समस्या है ये है कि ज़्यादातर यूनाइटेड नेशंस के इंक्लूडिंग ज़्यादातर देश दुनिया में जितने भी हैं वो इसको आतंकवादी संगठन के तौर पे देखते हैं। तो जब से ये सरकार में है इनको मान्यता नहीं देती है बहुत सारे कंट्री, उसमें से इंडिया भी शामिल है। मतलब इंडिया ने कभी भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान गवर्नमेंट को। हालांकि एक देश है जिसके साथ अभी अफगानिस्तान की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड कर रहे हैं, वो है चाइना। पर चाइना भी अभी तक फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान गवर्नमेंट को, और तालिबान गवर्नमेंट ये मान्यता के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से आवाज़ उठाते रहते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने इन पे बहुत सारे लीडर्स हैं, उनमें से आमिर खान मुतक्की भी हैं, जिस पे ट्रैवल बैन भी लगा रखा है। उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। तो ये जो फ्लैग को लेके क्या इशू है एक बार हम जानते हैं पूरा विस्तार से, और एक बार समझ लेते हैं कि ये फ्लैग डिप्लोमेसी में इतने इंपॉर्टेंट पहलू क्यों है। देखिए, कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता ही होगा इंडिया अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि वहाँ पे हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किए हैं, रोड हो गया, वहाँ का पार्लियामेंट हो गया, डैम्स हो गए, कई सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बनाई है। तो वहाँ पे हमारे एसेट्स हैं और उन एसेट्स को प्रोटेक्टेड रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे रहें। सेकंड में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगल में है, तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कल को हमारे काम आ सकता है। और अभी चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के अंदर, उसको भी काउंटर करने के लिए हमारे तालिबान के साथ संबंध अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। तो ये बेसिक बातें हैं। हम इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्लैग का मुद्दा क्या है? देखिए, पहले कुछ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल से समझ लेते हैं। जब भी कोई एक होस्ट नेशन का मतलब होता है जिसके देश में दूसरे देश के कोई मंत्री वगैरह आ रहे हैं। तो जब भी कोई एक होस्ट नेशन होता है, उनके यहाँ पे अगर कोई दूसरे देश के मंत्री आते हैं, यानी कि गेस्ट कोई मिनिस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं होस्ट नेशन को। तो अभी इंडिया होस्ट नेशन है और अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं हमारे यहाँ पे आए तो वो गेस्ट होंगे। तो होस्ट नेशन को जो सबसे पहला प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है वो ये है कि उनको ऑफिशियल टाइटल यानी कि फॉरेन मिनिस्टर कह के बुलाना पड़ता है। और ये पूरे जितना भी अभी मीटिंग हुआ एस जयशंकर के साथ, जो मुलाकात हुआ है ना, इसके दौरान एक भी बार एस जयशंकर ने इनको फॉरेन मिनिस्टर कह के नहीं बुलाया। ऐसा क्यों, इस पे भी बात करेंगे। तो पहला प्रोटोकॉल ये होता है कि ऑफिशियल टाइटल यानी कि फॉरेन मिनिस्टर करके एड्रेस करना पड़ता है होस्ट नेशन को। सेकंड है कि जहां पे भी ये दोनों जॉइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और उनके जो गेस्ट हैं, जो गेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये जहां पे भी अगर कोई जॉइंट कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पे दोनों कंट्री का फ्लैग पीछे डिस्प्लेड होना चाहिए। यानी कि एस जयशंकर के पीछे अगर ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस हो रहा होता तो एस जयशंकर के पीछे इंडिया का फ्लैग होना चाहिए था और यहाँ पे इनके पीछे अफगानिस्तान का फ्लैग होना चाहिए था। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो फ्लैग ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखे हैं। एक अफगानिस्तान का फ्लैग है और ये फ्लैग है जिसको कहते हैं तालिबान का फ्लैग है। ये तालिबान में यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू में लिखा हुआ है, इसको शहादा कहते हैं। तो तालिबान का जो फ्लैग है वो इसको प्रेफर करते हैं। हालांकि ऑफिशियल जो रिपब्लिक ऑफ तालिबान है ना, उसका जो फ्लैग है वो ये वाला है। दुनिया भर में अफगानिस्तान के जितने भी एम्बेसी हैं उन सब में अभी भी यही वाला फ्लैग इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली में भी। जो न्यू दिल्ली में भी जो एम्बेसी है इसमें भी, हालांकि ये अभी तक फुल्ली फंक्शनल नहीं है, इस पर मैं कभी और बात करूंगा। तो ये जो एम्बेसी है, दुनिया भर में जितने भी एम्बेसीज हैं उनमें ये वाला फ्लैग इस्तेमाल होता है। पर तालिबान चाहती है कि उनका ये वाला फ्लैग ही इस्तेमाल हो, क्योंकि ये शहादा के साथ जो ये फ्लैग है, ये फ्लैग को अपना ऑफिशियल मानते हैं। तो भारत आने से पहले, मतलब भारत आने के बाद उन्होंने एक अपना अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसको लेके भी बहुत सारा विवाद हुआ क्योंकि वहां पे महिलाओं को एंट्री नहीं दी थी। बाद में चल के एक महिला का रिपोर्टर का आवाज आया था सुनने में, तो उसको लेके भी विवाद हुआ। उस पर हम बाद में बात करेंगे। आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में विमेन राइट्स को लेकर थोड़ा सा मसला रहता ही है, तो महिलाओं को अलाउ नहीं किया था। जो भी है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक उनका अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं कि पीछे अफगानिस्तान का फ्लैग नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ये शहादा वाला फ्लैग ही लगा हुआ है, जो कि तालिबान गवर्नमेंट का ऑफिशियल फ्लैग है। अब भारतीय सरकार को अगर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल फॉलो करने थे तो पहली बात तो इनको ऑफिशियल टाइटल के साथ रिकॉग्नाइज करना था, बोलना था फॉरेन मिनिस्टर। और सेकंड,
झंडे लगाने चाहिए थे दोनों देशों के, इंडिया का और अफगानिस्तान का। इंडिया के पास समस्या यही था कि हम लगाएंगे भी तो किसका लगाएं, अफगानिस्तान का लगाएं या तालिबान का लगाएं। आपको लग रहा होगा भैया किसी का भी लगा तो क्या ही जा रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर ये तालिबान वाला झंडा हम लगा देते तो एक तरीके से इनडायरेक्ट मैसेज होता कि हम तालिबान गवर्नमेंट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, हमने मान्यता दे दिया है। और ऐसा करके यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों को हम ऑफेंड करते, क्योंकि वो ऐसे देश हैं जो ज़्यादातर उनमें से आज भी तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के तौर पे देखते हैं। तो अगर हमने इनको फॉर्मल मान्यता दे दिया तो कल को जो हम पाकिस्तान के खिलाफ बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं आतंकवाद को लेके, उसमें हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हम इनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे नहीं सकते थे, यानी कि हम ये वाला फ्लैग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और ये वाला अगर फ्लैग इस्तेमाल करते तो हो सकता है कि आमिर खान मुतक्की नाराज होते। तो ये हमारे लिए बड़ा ही दुविधाजनक स्थिति था और हमें यहाँ पे एक बहुत परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट प्ले करना था, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने किया। हालांकि इनको फॉरेन मिनिस्टर कह के एड्रेस भी नहीं किया एस जयशंकर जी ने। इसके लिए कई बार वो कह देते हैं कि आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन काबुल वगैरह वगैरह ऐसे करके शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना, पर फॉरेन मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कोई लफड़ा ना हो इसलिए कोई ऐसा जॉइंट कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं गया जिसमें कि दोनों का झंडा पीछे लगा हो, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोटोशूट है, फोटोशूट में भी इंडिया ने न्यूट्रल बैकग्राउंड रखने का कोशिश किया है कि भैया ना तुम्हारा कोई झंडा रहेगा ना हमारा झंडा रहेगा। ये जो मीटिंग भी हुई वो दिल्ली में हैदराबाद हाउस में हुआ। आप दिल्ली में आएंगे तो कैपिटल रीजन में कई सारे ऐसे स्टेट हाउसेस होते हैं, सिक्किम हाउस हो गया, नागालैंड हाउस हो गया, अरुणाचल हाउस हो गया, तो हैदराबाद हाउस में ये मीटिंग करा गया। और हैदराबाद हाउस में कभी भी कोई मीटिंग होता है तो आप समझ लीजिएगा कि बड़े सेंसिटिव टॉक्स होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत लिमिटेड मीडिया को वहाँ पे एक्सेस मिलता है जाने के लिए। तो ये जो मीटिंग हो रहा था ये हैदराबाद हाउस में हुआ और वहाँ पे भी देख सकते हैं किसी का फ्लैग वगैरह नहीं है, जो झंडा जो ऑफिशियल फोटो वगैरह भी खिंचाया उसमें झंडा दोनों कंट्री का नहीं दिख रहा है। तो ये एक बहुत परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट इंडिया ने प्ले किया है कि हमने इनको नाराज भी नहीं किया, इनके साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर साथ में हमने एक वर्ल्ड या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, खास करके जिसमें यूरोपियन नेशंस आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, उनमें भी किसी को नाराज हमने नहीं किया, क्योंकि हमने इनका शहादा वाला फ्लैग इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये फ्लैग इस्तेमाल कर देते ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता और हमारा जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जो एक आर्ग्यूमेंट है वो कमजोर पड़ जाता। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट अभी ऐसा कोई स्टांस नहीं दे रही कि तालिबान को हम ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे देंगे या अभी भी हम आतंकवादी संगठन मानते हैं, इसमें क्लियर कट उनका कोई स्टांस नहीं नजर आता है। वो एक बहुत बढ़िया बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहे हैं। तो यही कारण है कि फ्लैग जो है दुनिया में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टूल है। फ्लैग अपने आप में कलर या एक झंडा या कपड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी की का एक तरीके से सिंबल है कि भैया ये फ्लैग है, मतलब ये कंट्री की को मान्यता दिया गया है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर ये फ्लैग इस्तेमाल करना भी चाहिए था तो अभी के लिए यही वाला फ्लैग इस्तेमाल करना चाहिए था, अभी के लिए, जब तक कि हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते एक बार, तब तक के लिए ये फ्लैग लगाना हमारा जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेके जो मुद्दा है ना, वो हमारा आर्ग्यूमेंट बहुत कमजोर करता। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे सही स्टांस था, ये बहुत सोचा समझा मतलब प्लान्ड तरीके में हमने दोनों ही कंट्री के फ्लैग को इस्तेमाल नहीं किया और एक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहे हैं।